आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस 9 करवाने वाला हूं, जो कि एडुटेरिया का है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था। राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। 1949 में। आगे प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए, तो किसकी समीक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 यानी कि संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग गठित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 4। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई हो। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 डी के तहत। अनुच्छेद 243 डी के तहत। आगे प्रश्न है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 माह तक। ऑप्शन नंबर बी 3 माह तक पड़ा रह सकता है। आगे प्रश्न है कि अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। यानी कि अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। ऑप्शन नंबर सी, पटना बिहार में। आगे प्रश्न है कि रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया ने लिखी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1860 ईस्वी को। 1860 ईस्वी को दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। आगे प्रश्न है कि कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनारस में। ऑप्शन नंबर सी बनारस में। आगे प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे प्रश्न है कि बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ? बिहार में लोटा विद्रोह जो 1856 ईस्वी में हुआ। तो प्रश्न कहता है किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर में हुआ। मुजफ्फरपुर में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 अकबर के शासन कितने भागों में सरकारों में विभाजित था? तो 7 सरकारों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यनी कहा गया है? निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल में किस नदी को हिरण्यनी कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी के। ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी को कहा गया है। आगे प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जामिल था। जामिल था। और जामिल जो था भगवान महावीर का दामाद था। दामाद था। आगे प्रश्न है कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? जब ग्रीनविच के दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाम के 6:30 बजे। शाम के 6:30 बजे होंगे। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपसौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी उपसौर कहते हैं। आगे प्रश्न है कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनायमुड़ी नाम है। अनायमुड़ी नाम है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सही उत्तर को चुने। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सही उत्तर को चुने। तो सूची 1 में समुद्री धारा है और सूची 2 में महासागर है। तो इसको जो है कि मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगुलहास धारा का जो मिलान होगा तो यानी कि होगा हिंद महासागर से इसका मिलान होगा। और एल नीनो धारा का जो मिलान होगा वो दक्षिणी प्रशांत से होगा। और क्यूरोसियो धारा का जो मिलान होगा वो यानी कि होगा उत्तरी प्रशांत से। और वेंगुएला धारा का जो मिलान होगा वो दक्षिणी अटलांटिक से। वेंगुएला धारा का मिलान किससे होगा? दक्षिणी अटलांटिक से होगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी का है। आगे प्रश्न है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसडीआर मुद्रा जो है वो यानी कि कृत्रिम समझी जाती है। आगे प्रश्न है कि भारतवर्ष में किस सिक्कों की ढलाई होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीमतें। आगे प्रश्न है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य यही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा सरकार द्वारा। आगे प्रश्न है कि रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौतम चिकरमाने है। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम चिकरमाने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
19वां NM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगांडा में किया गया। युगांडा में किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरा बैडमिंटन से है। पैरा बैडमिंटन से है। आगे प्रश्न है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोंदिनोव का संबंध किस देश से है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोंदिनोव का संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया से है। बुल्गारिया देश से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें भारत का जो स्थान है वो भारत का स्थान 13वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IISc बेंगलुरु को। IISc बेंगलुरु को जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LVM-3 LVM-3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मारे बने हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है। आगे प्रश्न है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा देश है। आगे प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच भाषा से हुई है। फ्रेंच भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धा नदी। ऑप्शन नंबर बी, वर्धा नदी। बाकी जो है कि पंचगंगा और घाट प्रभा और कोयना, ये तीनों नदियां जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है और वर्धा सहायक नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल से। ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल से है। आगे प्रश्न है कि नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घुलाना, निस्पंदन और वाष्पीकरण। घुलाना, निस्पंदन
और वाष्पीकरण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। आगे प्रश्न है कि स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं। स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गन्ना और मक्का में। गन्ना और मक्का में मतलब मौजूद होते हैं। आगे प्रश्न है कि एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाहरी सतह पर। ऑप्शन नंबर ए बाहरी सतह पर। आगे प्रश्न है कि स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यीस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पादन है। निम्नलिखित में से कौन यीस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पादन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन परागकण के संदर्भित करता है। इनमें से कौन परागकण को संदर्भित करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परागकोश से वतिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। परागकोश से वतिकाग्र में पराग का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है। क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तापमान में वृद्धि करने पर। तापमान में वृद्धि करने पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है। इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ईएनटी कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं। ईएनटी डॉक्टर उपयोग करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो प्रतिक्रिया करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। आगे प्रश्न है कि आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। ऑप्शन नंबर बी तांबा। आगे प्रश्न है कि बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट। पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसी ध्वनि की पिच को
किसके द्वारा मापा जा सकता है? किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति के द्वारा मापा जा सकता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इसमें से कौन बल इकाई नहीं है? इसमें से कौन बल की इकाई नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जूल। ऑप्शन नंबर सी जूल। आगे प्रश्न है कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम। आगे प्रश्न है कि किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मीनामाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होते हैं? किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मीनामाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी और कैडमियम। मरकरी और कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग और निमोनिया। क्षय रोग और निमोनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों। ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों। आगे प्रश्न है कि शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर में GHRF पैदा करता है? शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर GHRF पैदा करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किस कारण होता है? विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय से जो है एक नई प्रजाति का गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।